सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। आज हम सब मौन का महत्व पे कुछ चर्चा करते हैं। जिस तरह से बोलने से, वाणी के द्वारा हम अपने मन की बातों को बता पाते हैं या कहना चाहिए स्पष्ट कर पाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर उस बात का स्पष्टीकरण से ज़्यादा मौन प्रभाव डालता है। वहाँ पर बातों का स्पष्टीकरण गलत प्रभाव डालता है या बात को बिगाड़ देता है। तो आइए आज हम सब मौन का क्या महत्व है इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जिस प्रकार संवाद का महत्व है उसी प्रकार मौन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सशक्त संवाद के माध्यम से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है, वैसे ही मौन धारण करके बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। वास्तव में कलह और क्लेश दूर करने में मौन से बड़ा शस्त्र कोई दूसरा नहीं है। हमारी वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। हम जो सोचते हैं वही वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं। जीवन में अनेक विकार हमारे मन मस्तिष्क में घर कर लेते हैं और समय समय पर वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होते रहते हैं। यदि हम इनकी अभिव्यक्ति पर संयम रखकर नियंत्रण कर लेते हैं तब हमारे व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास होता है। आध्यात्मिक साधनाओं में वाणी संयम के साथ मानसिक संयम को भी अनिवार्य माना गया है और मौन साधना इसी साधना का एक रूप है। विद्वानों ने वाणी के संयम को अनिवार्य बताया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मौन से मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है, विचार विमर्श की शक्ति बढ़ती है, विचार विमर्श की क्षमता बढ़ती है और हम अच्छा सोचने में समर्थ हो पाते हैं या उस समय तत्काल जो कठिनाई आई है उसके निवारण का सही उपाय हम मौन रहकर ढूंढ पाते हैं। सुविख्यात विचारक जेम्स एलन ने भी लिखा है कि समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन शक्ति है और जब वह उचित मार्ग पर होती है तो उन्नति निश्चित होती है। इसके विपरीत दुरुपयोग होने पर यह विनाशकारी दुष्परिणाम भी प्रस्तुत करती है। सच कहें तो मौन हृदय की भाषा है। मौन स्वयं से संवाद का परिणाम है। यह खुद अपने आप से कही गई वह अपनी बात है जो कि हम तमाम परिस्थितियों में से तथ्य निकालते हैं और समझते हैं। और ये वह भाषा है, यह मौन वह भाषा है जहाँ कोई फरेब नहीं होता है, जहाँ हम संवाद में पूरी सत्यता के साथ उपस्थित होते हैं। वाणी से बिना बोले ही हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जितना असर वाणी का होता है उतना ही असर और वरन उससे कहीं ज़्यादा असर कुछ परिस्थितियों में मौन का होता है। आत्मशक्ति जागृत करने का भी सबसे अच्छा और सरल उपाय मौन साधना को ही बताया गया है। मौन की गुप्त शक्ति असीम है। इससे वाणी का संयम तो होता ही है, साथ ही मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का भी यह एक सशक्त माध्यम है। ऐसे में मौन की इस शक्ति को पहचान कर हम उसे अपने जीवन का भाग बनाएं और उन्नति की राह पर
आगे बढ़ें। तात्पर्य ये है कि कुछ परिस्थितियों में मौन हमारी समस्या का समाधान करता है, लेकिन हर परिस्थिति में मौन रहना उचित नहीं है। जहाँ पर हमारी समस्या का समाधान बिना स्पष्ट किए, बिना बोले नहीं हो सकता, वहाँ पर मौन कदाचित नहीं करना चाहिए। मौन से तात्पर्य है कि हम अपने अंदर बात करें। मौन से तात्पर्य है कि हम अंदर तर्क वितर्क करें अपने मन के अंदर कि जो घटनाएं हो रही हैं या जो समस्या सामने आई है उसमें हम कितने सही और गलत थे। और जब हम इस पर विचार कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि जब हम बोलेंगे तो उचित ही बोलेंगे, तर्कपूर्ण ही बोलेंगे और निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।